राजस्थान के दिल में बसा उदयपुर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और खूबसूरती का हर कोना एक कहानी सुनाता है। चमकती हुई झीलों के बीच खड़े शानदार महल और राजवाड़ा संस्कृति के रंगों में रंगे हुए घाट, ये शहर जैसे एक जीती जागती तस्वीर है। इन उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स। In this episode, we will explore the best things to do in Udaipur with just 2 days in hand. लेक पिचोला के शाम से लेकर सिटी पैलेस के शाहनशाही नज़ारों तक, साथ ही राजस्थान के लोकगीत और नाच की महफिल आपके दिल को छू लेगी। तो तैयार हो जाइए उदयपुर के सपनों जैसा सफर शुरू करने के लिए। Udaipur is just like lasting impression, honestly. So regal, so royal. I mean, I don't have words to express. Located in the southern part of Rajasthan, Udaipur is very well connected through air, road and rail with the rest of the country. The city was founded in 1559 by the father of Maharana Pratap, Maharana Uday Singh II, as the new capital of Mewar. We visited Udaipur as a part of our 10-day road trip across Rajasthan and reached Udaipur after a 250 km drive from Jodhpur. अगर पॉसिबल हो तो उदयपुर में आपको लेक साइड प्रॉपर्टी चूज़ करना चाहिए। इससे आपका एक्सपीरियंस बेहतरीन हो जाएगा। हमने अपना स्टे बुक किया था एट लेक पिचोला होटल। जब हम दोपहर के टाइम उदयपुर पहुंचे तो हमारे लिए ग्रैंड सरप्राइज वेट कर रहा था। एंड आयुष, व्हाट अ यूनिक वे टू गेट इनटू द होटल, हां? दैट वे। खुद का बोट से हम लोग अभी होटल जा रहे हैं। At Dudh Talai, the hotel sent a boat to pick us up, giving us a breathtaking perspective of Udaipur's stunning landscape. Thanks to Bhaiya. ये है अपना होटल। यहाँ पे मुझे कुछ शब्द होटल के लिए बोलना ही पड़ेगा, एज ये एक्सपीरियंस काफ़ी अनोखा था। द हेरिटेज स्टाइल प्रॉपर्टी ब्लू अस अवे विथ इट्स चार्मिंग आर्किटेक्चर एंड इट्स स्टनिंग लेक साइड व्यूज। द वे वी एंटर्ड द होटल, इट्स सो ब्यूटिफुल, सो पिक्चरेस्क, सो एलिगेंट, एस्थेटिक। मुझे इससे ज़्यादा शब्द पता नहीं है कैसे इसको डिस्क्राइब करूँ, बट व्हाट एन एक्सपीरियंस। द वे वी एंटर्ड थ्रू बोट, एंड उसके बाद यहाँ पे जो इनका बैठने का जगह है जस्ट बाय द लेक, एंड देन विद द व्यू ऑफ द सिटी पैलेस राइट नेक्स्ट, इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। We didn't expect ऐसा, मतलब राजा जैसा ट्रीटमेंट। लाइक ठीक है, चेक इन करेंगे। This hotel makes you feel like you are a part of Udaipur's royal history. चलिए अब थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे उदयपुर के डिफरेंट प्लेसेस। पहले चलते हैं बगौर की हवेली। बगौर की हवेली से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विल नॉट हैव अ टूर ऑफ द हवेली एज सच, बट वहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम है उसका टिकट मिलता है 6:15 PM तक। इट इज़ ऑलरेडी 5:30, सो हमको थोड़ा चलना भी है। वी हैव टू वॉक लाइक 20-25 मिनट्स टू द अदर साइड ऑफ द लेक। सो वहाँ चल के टिकट्स लेते हैं और कल्चरल इवनिंग एंजॉय करते हैं। ये अभी बगौर हवेली चलते हैं जो कि राइट अक्रॉस द लेक है। सो माता जानकी घाट क्रॉस करके आप जो ब्रिज लेंगे, वो ब्रिज क्रॉस करके आप दूसरे साइड, लेक के दूसरे साइड जा सकते हो, और उस ब्रिज का नाम है दाईजी की पुलिया। तो हम लोग पहुंच गए हैं गंगोर घाट, और गंगोर घाट के ठीक पास ही है बगौर की हवेली, बगौर की हवेली म्यूजियम। द म्यूजियम इज़ ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. दैट इज़ अ सेपरेट टिकट, बट फ्रॉम 6 PM यू विल बी गेटिंग द टिकट्स फॉर द कल्चरल प्रोग्राम, जिसका टिकट हम लोग अभी लाइन ऑलरेडी लग चुका है। हम लोग लाइन में खड़े हैं, लाइन से हम लोग टिकट्स ले लेंगे। बट उसके पहले आप लोग को थोड़ा गंगोर घाट दिखाता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम अमराई घाट, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस घाट्स फॉर इट्स फैबुलस व्यूज़।
मैं अभी खड़ी हूँ बगौर की हवेली के अंदर। हमने शाम के शो का टिकट लिया है जो कल्चरल शो है, और 6 बजे की लाइन लग जाती है टिकट की, एंड 6:30 से एक्चुअल गेट ओपन होगा, 7 o'clock से प्रोग्राम है। तो या हम लोग वेट कर रहे हैं किस खूबसूरत से कोर्टयार्ड में। ये बगौर की हवेली की कोर्टयार्ड है एंड अमेजिंग। ये आप दिन में भी आ सकते हैं, 5:30 तक खुला रहता है, सुबह 9:30 से, और उसकी टिकट अलग होती है। एंड 5:30 के बाद 6 o'clock से द इवनिंग प्रोग्राम के लिए टिकटिंग होती है। सो गुड पैकेज, सुबह एक टाइम देख लीजिए अंदर और शाम को प्रोग्राम। आप सभी पधारे हुए दर्शकों का मैं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए धरोहर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर आयुष्मान बहुत ही क्यूट और हैंडसम लगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयुष्मान। आपने तो सुप्रू की पेट का दर्द और दिल का दर्द दोनों ही कर दिए। को बता नहीं सकती, इतना कमाल का प्रोग्राम राजस्थान के हर एरिया के फोक डांसेस को इन्होंने प्रेजेंट किया, और इतना कमाल का परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस आर जस्ट अमेजिंग। After the show, make your way to Gangor Ghat for some peaceful night views. और पीछे जो व्यू है ये अनबिलीवेबल है। आपको उदयपुर आना चाहिए और मेक श्योर कि इतना रश में ना हो, शाम इवनिंग के टाइम यहाँ पे बिताएं। Finally, wrap up your day with a delicious dinner at a rooftop restaurant. So अभी डिनर के लिए उदयपुर में फर्स्ट नाइट हम लोग लेक पिचोला के ठीक पास आ गए हरिगर रेस्टोरेंट में। हरिगर इज़ एग्जैक्टली नेक्स्ट टू आवर लेक पिचोला होटल। सो यहाँ पे लाल मांस ट्राई करेंगे आज डिनर में, और फिर टायर्ड है यार, सोना है थोड़ा। Someone is sleepy. Yeah, and full as well. And guys, हमारा लाल मांस has arrived. The speciality of the lal mans is it's very succulent pieces of mutton. Red color का gravy है जो रात में दिख नहीं रहा है, red. Very juicy, flavored. Rajasthan special. Definitely try out the lal mans. It's an amazing delicacy. This is the view of Lake Pichola. बैठो, enjoy करो. Watching the sunrise from our hotel terrace was absolutely mesmerizing. The soft colors of dawn reflecting on the lake created such a peaceful ambience. Good morning guys from beautiful Udaipur. Just see the view of the sunrise. ये जो view है ये किसी से compare नहीं कर सकते. If you're a morning person, this is an experience you should not miss. भाई चलिए आपको सवेरे अमराई घाट भी लेके चलता हूँ।
वहाँ से हम सिटी पैलेस का भी व्यू देख सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। आ गए हम अमराई घाट। इट्स ब्यूटीफुल, ऑलरेडी मुझे दिख रहा है। इसका व्यू का तो कोई जवाब नहीं। यहाँ से ताज होटल का भी बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है मॉर्निंग का। ये जो समय है, अमराई घाट से बेहतर कौन जगह हो सकता है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना सुकून मिलता है यहाँ पे। वेरी पॉपुलर योगा जो लोग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। चलिए अमराई घाट तो हो गया। अभी अमराई घाट से जल्दी जल्दी हम लोग होटल वापस जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्यूटीफुल मॉर्निंग एट उदयपुर। मुझे कुछ बर्ड्स आई व्यू वाला शॉट्स भी मिला। और नाउ वी आर एट द ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट कम लॉबी एरिया ऑफ द लेक पिचोला होटल। अभी रीगल फीलिंग, रॉयल एटमॉस्फेयर एंड रॉयल फूड भी चेक कर लेते हैं। We had a great time at breakfast with the buffet options that will completely spoil you. Enjoy the food, guys. Puri sabzi. There was this person playing flute, which was so surreal. I just wished I could have spent more time there, but with the limited time, had to move on to the other places. But उदयपुर के जो main attractions हैं, जैसे City Palace and then of course the boat ride to the जग मंदिर, वो दोनों तो करना ही है। तो सिटी पैलेस जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा फतेह सागर लेक और सहेलियों की बारी का भी एक ट्रिप लिया जाए। तो वी टुक अ क्विक टुक ऑटो, जो भी बोलिए, उसका राइड लेके हम लोग फट से वो दो घूम के सिटी पैलेस चलेंगे। उदयपुर में पिचोला लेक को देख के मुझे लगा कि और कुछ बेहतर हो नहीं सकता। देयर इज नो कंपैरिजन, टू डिफरेंट थिंग्स, बट दिस प्लेस फतेह सागर लेक के चारों तरफ आपको आरावली के पीक्स दिखेंगे और बीचों बीच कुछ मंदिर भी है और बोट राइड्स का ऑप्शन है। ये फतेह सागर देखने के बाद, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, उसके बाद हम लोग चल रहे हैं सहेलियों की बारी, जो कि एक गार्डन है, वेरी हिस्टोरिकल गार्डन। आ गए है सहेलियों की बारी। ₹30 पर पर्सन। फर्स्ट देख रहे हैं अपन यहाँ के वेलकम फाउंटेन, स्वागत फुहारे। सावन भादो, यहाँ पे एकदम ऐसा लगता था कि सावन और भादो के महीने में बारिश चल रही है। माउंटेन नंबर 4 रासलीला। अभी रासलीला विंटर के लिए, और 5 आदमी देखेंगे अंदर। हाँ। वो बिन बादल बरसात। तो इस मार्बल की छतरी के अंदर देखो, पिलर के अंदर से पानी जा रहा है, छतरी के बीच में से पानी आ रहा है बाहर। सहेलियों की बारी इज सो हिस्टोरिकल। हमने अच्छा किया कि एक गाइड लिया। ही वाज सो ग्रेसफुल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। बट या, दिस इज ब्यूटीफुल सहेलियों की बारी। आप अगर उदयपुर आते हो तो डोंट मिस दिस हिस्टोरिक प्लेस। हमारा मॉर्निंग टूर हो गया सहेलियों की बारी और फतेह सागर लेक, और अभी हम लोग फिर से चल रहे हैं टूवर्ड्स सिटी पैलेस। जगदीश टेम्पल और ठीक उल्टे साइड में, ऑपोजिट साइड में है सिटी पैलेस। ठीक है, थैंक यू मनोज जी हमें ड्रॉप कर दिए हैं। जगदीश टेम्पल उदयपुर का और एक बहुत द्रष्टव्य स्थान है। हमने एक क्विक स्टॉप किया एट जगदीश टेम्पल, जो लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। फाइनली चलते हैं सिटी पैलेस। अभी और कोई दूसरा चीज़ नहीं। सिटी पैलेस में अप्रॉक्सीमेटली 3-4 घंटे लग जाएंगे। यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। लेट्स गो गेट द टिकट्स।
आपने देखा टिकट से एडल्ट्स 400 इन किड्स का है 150। एंट्री गेट इज कॉल्ड बरीपोल। बरीपोल से एंटर करके हम लोग चलते हैं सिटी पैलेस। The magnificent city palace is the largest in Rajasthan, and its history, especially about Maharana Pratap, will fascinate you. The history here is rich, and the sheer size and beauty of the palace will leave you speechless. It is truly the crown jewel of the Mewar dynasty. बड़ी पोलियर द ग्रेट गेट और उसके बाद त्रिपोलिया गेट है। उसके बाद मानिक चौक, फिर आते ही हमें मिला तोरण पोल और सूरज पोल, और अंदर यहाँ पे पैलेस है। पोल से एंटर करोगे आपको मिलेगा जो स्क्वायर एरिया, इसका नाम है मोती चौक। यहाँ से आप एंटर करना राउंड लगा के, यू विल एग्जिट फ्रॉम जनाना महल। As you explore the palace's grand courtyards, intricate balconies and museum exhibits, you can almost feel the presence of Maharana Pratap, one of India's most legendary rulers. जो मैं देख रहा हूँ ये अनबिलीवेबल है। सिटी पैलेस इज़ वर्थ द नेम गाइज। आइए ज़रूर यहाँ पे और एंजॉय कीजिए द हिस्ट्री अलॉन्ग विद द व्यूज। Astonishing, right? Yeah. Every room, everything, one after another. It's like godlike. और पैलेस के टूर के बाद हमने यहाँ ट्राई किया राजस्थानी थाली। ये थाली आपको एक कंप्लीट culinary जर्नी पर ले जाएगा, full of rich flavors and spices. Now, the most awaited boat ride on Lake Pichola. चलिए चलते हैं। तो करणी माता का रोपवे यहीं पे है और यहीं पे आपको गवर्नमेंट बोट राइड मिल जाएगा। दूध तलाई के नाम से जाना जाता है, यहाँ से इसका जेटी है। द प्राइस इज़ 180 पर पर्सन फॉर द रेगुलर बोट राइड। 15 to 20 मिनट्स का राइड रहेगा। थोड़ा लग्जरी के लिए इट इज़ 360 पर पर्सन। तो नाउ वी आर हेडिंग टू द लेक पिचोला boat ride. And finally, the number one attraction in Udaipur, a sunset boat ride on the iconic Lake Pichola. As the sun dips below the horizon, the golden light reflects off the waters, creating a magical scene. This is the moment हम लोग वेट कर रहे थे सवेरे से to take the Lake Pichola boat ride. You will glide past landmarks like the Jug Mandir and the famous Taj Lake Palace, which appears to float on the water. This सामने से जा रहे हैं with the sunset view golden hour में, और इससे बेहतर I think कोई व्यू हो नहीं सकता है। This is one of the most magical moments you will experience in Udaipur, a perfect way to end our lengthy day. Tonight we had dinner at Upre, a fantastic rooftop restaurant on top of our hotel. Upre offers panoramic views of the city. ये आइसिंग ऑन द केक है, मतलब यहाँ पे बैठ के आपको जो व्यू मिलेगा लेक पिचोला का, एंड देन एट द बैक यू हैव उदयपुर सिटी पैलेस. इट्स जस्ट अ सरियल एक्सपीरियंस. Of course, the food was just as impressive. Exceptional. I can literally feel the smoky flavor, very different. It's again a beautiful morning at Udaipur. कुछ चीज़ बाकी रह गया जो मैं शायद कर सकता था, जैसे करणी माता टेम्पल हो या द सज्जनगढ़ फोर्ट, बट अगेन टाइम वाज लिमिटेड एंड आई थिंक वी गॉट अ वेरी गुड व्यू और ग्लिम्स और vibe of overall Udaipur. I'm trying my best to bring the views and the glimpses of these beautiful places. So please do like and subscribe to the channel Modes of Travel. Like and share this video. और बाकी enjoy कीजिए. Let me give you a quick view, aerial view of this beautiful Udaipur Lake Pichola. चलिए. उम्मीद है ये गाइड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. We'll see you soon with another exciting destination. Thanks for watching.